हेलो। भारत के भविष्य आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग मस्ती में होंगे, जहाँ भी होंगे मस्ती करते होंगे, लेकिन इसके साथ साथ स्टडी भी करते होंगे। चलिए आगे जो है आपके अपने चैनल मस्त मलंग मैथ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो को आपसे गुजारिश है आप लोगों से कि एंड तक जरूर देखिएगा, तभी कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएगा और तब भी अच्छी तरह से जो है आप जो है इस चैप्टर को समझ पाएंगे। चैप्टर क्या है? क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ, चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसके बाद तो फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, चैप्टर 3 क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। जैसे नाम आप देख रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहली बात लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशंस क्या है? पेयर में है, यानी जोड़े में है, यानी ठेठ हिंदी में आप कह लीजिए जोड़े में जो है एक जोड़ा जो है लीनियर इक्वेशंस है। लेकिन उसमें उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है? टू टाइप्स के वेरिएबल्स हैं, यानी टू वेरिएबल्स हैं। देखिए इनको जो है हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जो इनका जनरल फॉर्म होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो तो अगर हम वन वेरिएबल लिखना चाहते हैं तो उनका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस केस में जो है देखिए ए और बी, देखिए डीपली देखिए हर एक चीज को आप लोग तभी समझ में आएगा। ए बी और सी यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वाई एंड कांस्टेंट टर्म, ये तीनों जो है हमारे क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। ये तीनों हमारे रियल नंबर होना चाहिए। और ए और बी, ए एंड बी कैन नॉट बी 0। ए एंड बी जो है कैन नॉट बी 0, यानी दोनों जो है 0 नहीं होना चाहिए। इसमें से एक भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी दोनों 0। अगर ये 0 हो गया तो वेरिएबल जो है ए अगर 0 हो गया तो वेरिएबल एक्स हमारा फिनिश हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये टू वेरिएबल में इक्वेशन नहीं कहलाएगा, तब यह सिर्फ ओनली वन वेरिएबल में इक्वेशन होगा। इसलिए ध्यान रहे कि इसमें पहली बात ए बी सी हमारे रियल नंबर्स हैं और ए एंड बी बोथ कैन नॉट बी 0, 0 नहीं दोनों होना चाहिए। दूसरी चीज एक और कंडीशन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी 0 नहीं होना चाहिए। ये तीन कंडीशन आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा सिंगल इक्वेशन हुआ, लेकिन यहां जो वर्ड है पेयर ऑफ लीनियर, अब लीनियर क्यों है ये भी देख लीजिए। देखिए वेरिएबल क्या हमारे? टू वेरिएबल्स हैं, एक्स एंड वाई। और अगर हमें जो है, और लीनियर क्यों है? क्योंकि देखिए इसका जो है डिग्री क्या है? 1 है, इसका भी डिग्री क्या है? वाई का पावर क्या है? 1 है, एक्स का पावर क्या है? 1 है। यानी किसी भी टर्म्स का पावर जो है अगर आप देखेंगे वेरिएबल पे ये आपको 1 ही मिलेगा। तो आपको पता है पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं, यानी डिग्री जो है पॉलिनोमियल की अगर 1 होती है तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाता है। उसी लीनियर पॉलिनोमियल्स को अगर हम इज इक्वल टू 0 रख देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? लीनियर इक्वेशंस बन जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिए। जैसे हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी अगर लिखते हैं हम सिर्फ ओनली, इज इक्वल टू 0 नहीं लगाते तो ये क्या कहलाएगा? पेयर ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स इनटू वेरिएबल्स। लेकिन जो ही हम इज इक्वल टू 0 यहां पे यूज कर देते हैं तो यह जो है जो पॉलिनोमियल है उसके जगह पे क्या आ जाता है? इक्वेशन वर्ड आ जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम 0 नहीं लगाते इज इक्वल टू, और अगर 0 यूज कर दिए तो लीनियर इक्वेशंस के नाम से इसे जाना जाता है। अब आगे देखिए क्या है। ये तो सिंगल हमारा जनरल फॉर्म था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, सिंगल यानी सिर्फ सिंगल जो है लीनियर इक्वेशन का। अब हमें जो है पेयर में दिखाने हैं
तो हमें जो है पेयर में दिखाने के लिए डिफरेंट तो करना ही पड़ेगा। क्या है वो पेयर्स में, वो देखिए सपोज करिए हम लिखते हैं a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन जो होगा वो a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ और ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब इसे हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दोनों को एक साथ लेकर के वही रूल लागू होगा। इसमें भी क्या है देखिए, वेयर a1 कामा b1 c1 एंड a2 b2 c2, ये सब क्या है हमारे, ये है आर रियल नंबर। क्या है ये, रियल नंबर, जो कि हम आपको पहले ही जनरल फॉर्म अभी बता रहे थे, बता चुके थे। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हमारे रियल नंबर हैं। इसमें भी ऐसा है, क्या है, a1 और b1 एक साथ 0 नहीं हो सकते और a2 b2 इस केस में एक साथ जो है 0 नहीं हो सकते। दूसरा क्या है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन देखिए। और दूसरे वाले इक्वेशन में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारे जो है जनरल फॉर्म हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म हुआ, वेयर a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स एंड a1 एंड b1 both cannot be 0 and a1 square plus b1 square cannot be 0। सेम इसी तरह से a2 and b2 cannot be 0, cannot is equal to 0 और a2 square plus b2 square cannot is equal to 0। इस तरह से हैं। अब ये हमारे जो है इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या है एग्जाम्पल्स। ये तो आपका जनरल फॉर्म हुआ। सपोज करिए हम ऐसे लिखते हैं 5x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन होगा, जो भी लिख लीजिए 2x प्लस 9y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। देखिए अगर देखा जाए तो a1 इज इक्वल टू क्या है, 5 है। देखिए ध्यान से, a1 इज इक्वल टू क्या है, 5 है। कंपेयर करिए, a1 ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन, तो a1 इज इक्वल टू 5 हुआ, b1 इज इक्वल टू 3 हुआ, b1 इज इक्वल टू हो गया 3 और c1 इज इक्वल टू हो गया 6। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए a2 क्या हुआ, a2 की जगह पर हमारा 2 है, b2 के प्लेस पर हमारा 9 है और c2 के प्लेस पर देखिएगा इक्वेशन नंबर 2 का इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर कर रहे हैं, c2 के प्लेस पर क्या -10 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो है ये कोएफिशिएंट हो गए। अब यहां पर बात आती है कि ये जो हमारे जो है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैं इन टू वेरिएबल, इनको हमें सॉल्व करके जो है सॉल्व करना होता है। तो सॉल्व करने के देखिए 2 मेथड हैं। मेन जो है इसके कितने मेथड हैं, 2। क्या क्या है वो, फर्स्ट मेथड जो होगा इनको सॉल्व करने का वो हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड, यानी हम ग्राफ ड्रा करके जो है सॉल्यूशन निकालते हैं। अब सॉल्यूशन क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो अभी हम बता रहे हैं। पहले ये देखिए कि सॉल्व करने के मेथड क्या हैं, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का मीनिंग ये हुआ
कि हम x एंड y के ऐसे वैल्यू निकालते हैं ताकि वह दोनों वैल्यू जो x और y के होते हैं वो फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे एंड सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। तो चलिए इतना अभी जानिए, आगे क्लियर हो जाएंगी बातें जो भी होगा। तो जो मेथड है सॉल्व करने का इसका, वो है मेनली जो है 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड जो है ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। और जो सेकेंड मेथड है सॉल्व करने का वो है एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। तो ये 2 मेथड हैं सॉल्व करने के। अब आगे जो है जो एल्जेब्रिक मेथड है इसमें फिर 3 पार्ट हो जाते हैं। एल्जेब्रिक मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, तो वह 3 मेथड से निकाला जाएगा। अब इस एल्जेब्रिक मेथड में सपोज करिए इसको आप ले लीजिए फर्स्ट एंड सेकेंड। अब 2 में फिर बनेंगे, यहां पे कितने पार्ट बनेंगे? पहला फर्स्ट पार्ट देखिए, ग्राफिकल मेथड तो ओनली 1 मेथड है, ग्राफ ड्रा करके सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन जो सेकेंड मेथड है एल्जेब्रिक मेथड, इसमें 3 पार्ट हैं, यानी एल्जेब्रिक मेथड से हम 3 मेथड से जो है हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्या क्या? पहला फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सेकेंड जो है वो है इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड हो गया, ठीक है। और थर्ड जो है, जो थर्ड मेथड है उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड हो गया पहला मेथड। जो सेकेंड मेथड है वो एल्जेब्रिक मेथड हुआ। एल्जेब्रिक मेथड में अब हमारे 3 सब मेथड हो गए। अब 3 जो सब मेथड हुए, वो पहला हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड हुआ एलिमिनेशन मेथड, थर्ड हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अभी हम इतना जानिए, और जैसे जैसे जो है एक्सरसाइज आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। तो अभी आप जो है फिलहाल आइए जो है कुछ इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, और ग्राफिकल मेथड देखेंगे जो स्टार्टिंग में आप लोगों का है। तो देखिए इसमें होता क्या है, ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, चलिए इसको हटा दे रहे हैं। फिलहाल माइंड में इतना रखिए कि एल्जेब्रिक मेथड में हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। अगर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ कि आप लीनियर इक्वेशन को इस मेथड से सॉल्व करिए, तो जो मेथड गिवन रहेगा उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम तीनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में ग्राफिकल मेथड दिया हुआ तो हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम ग्राफिकल मेथड के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ग्राफिकल मेथड में चलिए अब इसको हटा देते हैं, यहां पर हम इक्वेशन लिखते हैं कुछ पेयर्स में। वो देखिए सपोज करिए यहां पे एक पेयर हम लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन है, और वो है आपका क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, अभी बुक में देख रहे हैं। ये हमारा इक्वेशन आप उठा लेते हैं, कोई भी एक कोशिश करते हैं। चलिए जैसे हमारा ये हुआ, एक ग्राफ हुआ,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 5 y लीजिए। जैसे हमारा है x प्लस, पहले नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। क्या है? 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। इनको हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो अभी जो है अगर हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपको पता जो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ होंगे वो स्ट्रेट लाइन में आते हैं। क्या आता है उनका ग्राफ? स्ट्रेट लाइन होता है। एक्स वाई प्लान पर जब इनका हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो एक स्ट्रेट लाइन इसका होगा, सेम जो है सेम प्लान पर जो है हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे और इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। दोनों जो स्ट्रेट लाइन होंगी उनको हम जब ड्रा करेंगे तो जो दोनों स्ट्रेट लाइन हैं उनके बीच रिलेशन क्या होगा? उस रिलेशन के जो है थ्री प्रोबेबिलिटी जो है बनते हैं, 3 संभावनाएं बनती हैं कि उन दोनों लाइनों के बीच रिलेशन क्या होगा। तो देखिए एक बार और, यहां पर जनरल फॉर्म से लिख रहे हैं a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू क्या था? 0 था। दूसरा जो इक्वेशन लिखे थे a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0 था। ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनका ग्राफ कैसा होगा? तो देखिए यहां पर हम एक्स वाई प्लान ड्रा कर रहे हैं ये, और इससे समझने की कोशिश करेंगे कि 3 टाइप की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है। y हो गया, ये हमारा y डैश हुआ, ये हमारा वर्जन हो गया। देखिए जब किसी भी ग्राफिकल मेथड से किसी भी जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो पहले एक का ग्राफ ड्रा करेंगे, उसको ड्रा कर लेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन आएगा वो, फिर दूसरे का ग्राफ ड्रा करेंगे, वो भी स्ट्रेट लाइन आएगा। तो यहाँ पर या तो दोनों स्ट्रेट लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। आपको पता है 2 स्ट्रेट लाइन जो है आपस में सिर्फ ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो सपोज करिए अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो एक कंडीशन आ गया, एक का ग्राफ इधर से गया, पहला फर्स्ट इक्वेशन का मान लीजिए ग्राफ ऐसे गया, सेकंड का जब हमने ग्राफ ड्रा किया तो वो कहीं ऐसे आया इस तरह से। तो देख रहे हैं कि यहां पर सपोज करिए पॉइंट हम ए ले लिए, तो एक तो कंडीशन ये बन सकता है कि जब हम दोनों का ग्राफ अलग अलग ड्रा करेंगे, यानी इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया ये, और इसका जब ग्राफ ड्रा किए तो ये स्ट्रेट लाइन आ गया। सपोज करिए इसका नेमिंग कर लीजिए, ये हमारा स्ट्रेट लाइन यल हो गया और ये वाली स्ट्रेट लाइन हमारी यम हो गई। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं तो सिर्फ ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि 2 स्ट्रेट लाइन कैन इंटरसेक्ट ओनली 1 पॉइंट। तो ये चीज ध्यान रहे। तो इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स वाई के रूप में आएगा। कुछ एक्स का वैल्यू आएगा और कुछ वाई का वैल्यू आएगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे जहां वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो कोऑर्डिनेट होगा वही एक्स का वैल्यू होगा और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो वाई का वैल्यू होगा। वह दोनों वैल्यू अगर इस इक्वेशन में डालेंगे, एक्स वाई की वैल्यू को पुट करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी इधर वाला पार्ट 0 हो जाएगा, यानी राइट साइड के इक्वल हो जाएगा। और वही एक्स वाई के वैल्यू को अगर हम सेकेंड में पुट करेंगे, इसमें भी जो है इसका वैल्यू जो है लेफ्ट साइड में पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, राइट साइड के इक्वल होगा। तो यह हमारा जो है एक्स वाई जो है पेयर में जो होगा वही इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा ग्राफिकल मेथड से। वो हम पॉइंट जो है ग्राफ से ड्रा करके और जहां कट करेंगी उसका कोऑर्डिनेट जो है ग्राफ से देख करके हम निकालते हैं। तो इसको कहते हैं ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन। लेकिन ये पहली प्रोबेबिलिटी है, या तो ये दोनों लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है।
और उस समय जब इंटरसेक्ट करेंगी तो जो सॉल्यूशन होगा लेना इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वह यूनिक होगा, यानी सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ओनली वन सॉल्यूशन मींस सिर्फ इसका वैल्यू, सपोज करिए इसका वैल्यू ये है एक्स का, एक्स के जगह पे इसका वैल्यू बी है, तो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होगा और कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे इन दोनों इक्वेशन को, ताकि एक साथ सेटिस्फाई कर सकें। तो पहली प्रोबेबिलिटी है, पहली प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, व्हेन टू लाइंस, जो दोनों लाइंस हैं इंटरसेक्ट्स, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या है, ईच अदर, तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, जो भी आपको बता चुके। और इस चीज को हम जानेंगे कैसे, विदाउट ग्राफ ड्रा किए हम एक कैसे मालूम करेंगे कि इन दोनों का जो ग्राफ होगा, यानी दोनों पेयर में जो लीनियर इक्वेशन है ये यूनिक सॉल्यूशन इनका होगा। विदाउट ग्राफ ड्रा किए हम कैसे जानेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, एक रूल है, देखेंगे हम a1 अपान a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2। अगर हम a1 अपान पहले इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट अपान दूसरे इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, y के कोएफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी इस टाइप का ग्राफ दोनों का ड्रा करने पे मिलेगा, और ताकि दोनों स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरा कंडीशन देख लीजिए क्या बनता है, सेकंड ऑप्शन क्या है, यानी जो प्रोबेबिलिटी है इसकी वो ये हो सकती है कि जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे दोनों जो है इक्वेशन का, तो सेकंड जो है क्या हो सकता है, सेकंड जो है प्रोबेबिलिटी संभावना क्या हो सकती है, वो है कि जब हम फर्स्ट का ड्रा करेंगे तो सपोज करिए ऐसे हो गया है फर्स्ट का, और जब सेकंड का हम ग्राफ ड्रा करेंगे, ये तो फर्स्ट के हो गए, मान लीजिए पॉइंट निकालेंगे इसका टेबल बना के तभी तो ग्राफ ड्रा करेंगे, और इसका भी हम पॉइंट निकालेंगे, कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए। y का कुछ वैल्यू लेंगे अकॉर्डिंग टू x का वैल्यू आएगा, फिर y का दूसरा कोई वैल्यू लेंगे अकॉर्डिंग टू x का वैल्यू आएगा, वो दोनों जो x और y के वैल्यू रहेंगे वो यहाँ पे पॉइंट को हम क्लियर करेंगे और दोनों पॉइंट से होते हुए ग्राफ ड्रा करते यही करते हैं। तो सपोज करिए सब पॉइंट्स हैं, अब यहाँ पर जब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे एक ग्राफ हो गया, और जब दूसरे इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे इसका, तो जस्ट इसी के ऊपर जो है इसका भी ग्राफ आएगा, यानी इसी लाइन के जस्ट इसी लाइन के ऊपर जो है, ठीक है, सेकंड वाले का भी ग्राफ आएगा। एक प्रोबेबिलिटी यानी सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी ए हो सकती है। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, ग्राफ जो है, ठीक है, क्वांसाइड हो जाएंगे, क्या कहेंगे, क्वांसाइड हो जाएंगे। क्वांसाइड मींस एक के ऊपर एक हो जाएंगे। तो ये विदाउट ग्राफ ड्रा किए यह प्रोबेबिलिटी हम कैसे जानेंगे, वो फिर हम यहाँ जो कोएफिशिएंट है उसके रिलेशन से हम जान जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सेकंड हुआ कि व्हेन टू लाइंस, जो दोनों लाइंस हैं, टू लाइंस क्वांसाइड, क्या होंगी, क्वांसाइड ईच अदर, दूसरी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और जब ये दोनों टू लाइंस क्वांसाइड जब ईच अदर होंगी तो जो रिलेशन होगा वो रिलेशन कब होगा, कब क्वांसाइड होंगी, इफ देखिएगा a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 और इज इक्वल टू c1 अपान c2।
A1/A2 का वैल्यू निकालेंगे, B1/B2 का वैल्यू निकालेंगे और फिर C1/C2 का वैल्यू निकालेंगे। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल हो गए तब हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ जो है क्वानिसाइड होंगे, यानी एक के ऊपर एक होंगे। अब इस केस में जो है जब इंटरसेक्ट किया था तो यूनिक सोल्यूशन हुआ था, सिर्फ ओनली वन सोल्यूशन हुआ था, बताया अभी आपको। लेकिन इस केस में जब टू लाइंस हमारा क्वानिसाइड होंगी तो कॉमन सब पॉइंट जितने भी पड़ेंगे सब के सब पॉइंट जो है दोनों ग्राफ के जब एक के ऊपर एक हैं तो सब के सब पॉइंट कॉमन होंगे, और जब सब के सब पॉइंट कॉमन होंगे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। इसका क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। ध्यान दीजिएगा। तो ये जो दो केस ऐसे आए, ये दोनों केस, इन दोनों केस में हम कहेंगे कि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट क्या कहेंगे? कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंट इन दोनों केस में कहेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे क्या है? कंसिस्टेंट हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। अब जो थर्ड प्रोबेबिलिटी है, तीसरी संभावना है, ग्राफ ड्रा करने पर तीसरी संभावना क्या हो सकता है, तो वो देख लीजिए। तीसरी संभावना, थर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? थर्ड प्रोबेबिलिटी में आप आइए, यानी तीसरी जो है तीन ही संभावनाएं हो सकती हैं अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो दो का तो डिस्कशन हम कर चुके, अब थर्ड पे आइए। थर्ड में दोनों लाइंस, सपोज करिए फर्स्ट का ग्राफ यानी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ये रहा और सेकंड इक्वेशन का जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो इसके पैरेलल हो सकती हैं ऐसे। तीसरी प्रोबेबिलिटी यानी तीसरी संभावना है। तो इस केस में आप देखेंगे कि कोई भी पॉइंट इस लाइन का, स्ट्रेट लाइन का और इस स्ट्रेट लाइन का कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, और जब पॉइंट कॉमन नहीं है तो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। क्या होगा? हैव नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और ऐसे केस में हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ये दोनों केस जो हैं जब वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और जब क्वांसाइड होंगी दोनों जो है ग्राफ, तो ये तो इन दोनों केस में हम क्या कहेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट। क्या होगा? कंसिस्टेंट। लेकिन जो थर्ड केस है जब ये पैरेलल होंगी तो हम क्या कहेंगे इसको? कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है। अब जैसे इन दोनों का कंडीशन था, बगैर ग्राफ ड्रा किए हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं, उसी तरह से इस केस का भी बगैर विदाउट ग्राफ ड्रा किए हम जो है भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पैरेलल होगा। कैसे पैरेलल होगा वो अभी हम कोएफिशिएंट के, जैसे इसमें कोएफिशिएंट के हिसाब से क्लियर किए, उसी तरह से इसमें हो जाएगा। थर्ड केस देखिए, स्पेस तो नहीं है, लेकिन थर्ड केस आप जानिएगा। थर्ड केस में क्या लिखा जाएगा? व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, ये लिख देंगे थर्ड केस में। इफ पैरेलल कब होंगी? इफ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो होगा, लेकिन नॉट इज इक्वल टू C1/C2 होगा। ध्यान दीजिएगा, नॉट इज इक्वल टू C1/C2 होगा। तो अगर हम ग्राफ नहीं ड्रा करना है, विदाउट ग्राफ ड्रा किए हमें बताना है कि इन दोनों जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ग्राफ जो है पैरेलल होंगे, तो इसको चेक कर लेंगे। A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 का वैल्यू निकालेंगे और C1/C2 का वैल्यू निकालेंगे। देखेंगे A1/A2 और B1/B2 इक्वल हैं, लेकिन यह C1/C2 के इक्वल नहीं है, यानी C1/C2 डिफरेंट है दोनों से। तो हम क्या कहेंगे? टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, टू ईच अदर। और इस केस को हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, यानी हैव नो सॉल्यूशन, क्योंकि कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो हमारे ख्याल से ये चीजें समझ में आ गई होंगी।
कि ये जो है कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट कब होंगे और कब यूनिक सोल्यूशन होगा। पहले वाले केस में यूनिक सोल्यूशन होगा, सेकंड वाले केस में जब कॉन्साइड लाइंस होंगी तो मेनी, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। थर्ड वाले केस में हमारा जो है जब लाइंस पैरेलल होंगी उस समय जो है ऐसा कोई भी एक्स वाई का वैल्यू नहीं होगा कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। अभी ग्राफ कुछ देखा जाए, उसके बाद क्वेश्चन क्लियर होगा, या कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए इसका आगे बढ़ते हैं। अब हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग बुक से भी क्लियर कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, ये सब बुक में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो है आगे का जो वर्क है वो देख लीजिए। ग्राफ ड्रा करने चलते हैं, किसी एक इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे इसी का ग्राफ देख लीजिए। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस 5y इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या था, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12, इज इक्वल टू क्या था हमारा 12 था। ये इक्वेशन है। अब ग्राफिकल मेथड से जो एक्सरसाइज है आपका इसका पहला 3.1, वो ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, इससे आप पहले से जो है परिचित हैं, फिर भी एक बार याद दिला दे रहे हैं। पहला हम जो है फर्स्ट का वैल्यू देखेंगे फर्स्ट के लिए। तो जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, और नहीं तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। अब एक टेबल बनाते हैं इस तरह से, और इसमें जो है कम से कम 2 वैल्यू लेते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि एक बार हमारा x 0 हो जाए और एक बार y 0 हो जाए। जब x 0 हो जाएगा x का वैल्यू, तो वह पॉइंट हमारा y एक्सिस पे मिलेगा, और जब y 0 हो जाएगा तो वो पॉइंट हमारा x एक्सिस पे मिलेगा। उन दोनों पॉइंट को मिला करके हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई भी 2 पॉइंट मिल जाए हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे। तो देखिए कम से कम 2 पॉइंट हम लेंगे। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या लें, सॉरी y का वैल्यू क्या लें कि x 0 हो जाए। देखिए y का वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं, y का वैल्यू क्या लेते हैं 3 लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 3, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 0 पुट कर लिए। अब हम ऐसा कुछ करते हैं कि देखते हैं कि x का कौन सा वैल्यू, सॉरी y का कौन सा वैल्यू लें, और कौन सा वैल्यू क्या लेना, 0 ले लेना सीधे, तभी तो y 0 होगा। तो y का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आएगा। 3 माइनस 0 मीन्स y का वैल्यू अगर 0 लिए तो x इज इक्वल टू 3 आया। ये आ गया हमारा। अब इसका ग्राफ हम ड्रा कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन का। तो देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसका ग्राफ अगर हम ड्रा करते हैं तो ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया। ये वर्जन हुआ हमारा। सपोज करिए 1 है, ये 2 है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, एंड सो ऑन। यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। यहाँ भी हमारा 1 है, 2, 3, 4, 5। चलिए इधर का आप -1, -2, -3 कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है जब माइनस में पॉइंट आएंगे देखेंगे। तो देखिए यहां पर एक्स वाई है तो 0 और 3 ये पॉइंट कहां पड़ेंगे। देखिए यहां पर हम लिख दे रहे हैं 0 और 3, एक पॉइंट तो ये होगा, दूसरा पॉइंट होगा 3 और 0। इन दोनों पॉइंट को सपोज करिए ए भी हम ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए।
ए पॉइंट हमारा 0,3 है, तो 0,3 कहाँ आएगा, एक्स का वैल्यू 0 है तो वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0 होता है, लेकिन वाई का वैल्यू क्या 3 है, तो देखिए यहाँ पर होगा ये हमारा पॉइंट सपोज करिए ए हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा 3, 0 है, वो पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पड़ेगा यहाँ हो गया, ये पॉइंट हमारा हो गया बी। अब इसका ग्राफ हमने क्या किया, चलिए जो भी हो ग्राफ पेपर पे अच्छा आता है, ड्रा कर लिए, ठीक है, इसका ग्राफ हमने ड्रा कर लिया, इसके ऊपर लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 3, ताकि ये मालूम हो जाए ये इसी का ग्राफ है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसका टेबल बनाते हैं, इसका 2x प्लस 5y इक्वल टू 12 का, तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 12 का, अब इसको हटा रहे हैं। अब इसका देख लीजिए कैसे होगा। अब यहां पर जो है 2x इक्वल टू हो जाएगा 12 और माइनस 5y, 5y उधर जाएगा तो माइनस 5y होगा, x इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 5y अपॉन 2। तो यहां पर देखिए टेबल फिर बनाते हैं यहां पे, और कम से कम 2 पॉइंट लेंगे, ये तो हमारा x का हो गया, ये y का हो गया। देखिए एक बार हम कोशिश करते हैं कि x 0 हो जाए और दूसरी बार जो y, अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई भी हम पॉइंट ले लेते हैं, लेकिन कोशिश से करते हैं ग्राफ पेपर के हिसाब से कि x और y के ज्यादा बहुत बड़े वैल्यू ना हमें, नहीं तो ग्राफ पेपर जो है हमें बहुत ज्यादा लेंथी चाहिए, ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम y 0 लेते हैं, लिखेंगे यहाँ फॉर y इक्वल टू 0, तो वैल्यू रखेंगे, तो y अगर 0 हो जाएगा तो 5 इंटू 0, ये तो 0 हो गया, तो 12 अपॉन 2 बचेगा, x इक्वल टू होगा 12 अपॉन 2, x इक्वल टू हो जाएगा 6। अब दूसरी बार अगर x 0 हो जाए, वो कोशिश करते हैं, देखिए इस केस में x हमारा जो है वो 0 नहीं होगा, इसलिए नहीं 0 होगा कि यहाँ पे ऑलरेडी प्लस में हमारा 12 है, तो अगर हम y का कोई भी वैल्यू लेते हैं, देख लीजिए 0 हो नहीं पाएगा, क्योंकि 2 लेते हैं तो 10 हो जाएगा, 3 लेते हैं तो माइनस 15 हो जाएगा, तो -1 आ सकता है। तो चलिए ले लेते हैं यहाँ पे y इक्वल टू क्या लेते हैं हम, यहाँ पे 3 लेते हैं, तो y इक्वल टू लिख लेंगे यहाँ पे फॉर y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 12 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 2, तो 5 इंटू 3 लेंगे तो 15 हो जाएगा, और 12 माइनस जब 15 करेंगे तो अब हमारा क्या आएगा, 12 माइनस 15 करेंगे तो -3 आ जाएगा, और जब -3 आएगा तो ये आ जाएगा -3/2, तो -1.5 आएगा। तो चलिए ये आ गया -1.5। अब इसको हम ड्रा कर लेते हैं, इसका भी देखिए ये हमारा पॉइंट क्या क्या मिला हमारा, देखिए ध्यान से 6 और 0, और दूसरा पॉइंट क्या मिला -1.5 और 3। अब इसको हम ड्रा कर लेते हैं, देखिए 6 और 0 कहाँ मिलेगा, 6 और 0 तो कहीं इधर मिलेगा, देखिए अब दिक्कत हो गई यहाँ पे, 6 और 0 हमारा यहाँ पे, चलिए सपोज करिए हमारा 6 हो गया, 5 तो था ही 6 हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, क्योंकि ये भी इसका ले लिए थे यहाँ पे, और दूसरा -1.5 और 3, तो x का वैल्यू -1.5 यहाँ पर है, -1 और -2 के बीच हमारा -1.5 पड़ेगा, और 3 है तो इसके सीध में हम जाएंगे, और y क्या 3 है, तो देखिए लगभग यहाँ पे आएगा ये पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट हमारा C हो गया, ये पॉइंट हमारा D हो गया। अब इसको जब हम ड्रा करेंगे इस पॉइंट को, तो देखिए ये ड्रा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, देखिए कुछ ऐसे होगा, ऐसे होके जाएगा, यहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जब यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वही जो है x, सपोज करिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अब ग्राफ पेपर होता तो क्लियर हो जाता, तो इस पॉइंट पर जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा दोनों ग्राफ पेपर पर देख लेंगे, वही फर्स्ट हमारा x का वैल्यू होगा और सेकंड हमारा y का वैल्यू होगा, तो लिख देंगे, सपोज करिए एग्जांपल बता रहे हैं वैसे कि अब वैसे आएगा क्या इसका ग्राफ, सॉल्यूशन सॉल्व करके हम निकाल लेंगे, लेकिन ग्राफ पर क्या आएगा,
वो यहाँ पे सपोज करिए कि यहाँ 2 आया, मान लीजिए सॉरी 1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लगभग 1 के करीब कुछ भी हो, 1 आ गया और y का वैल्यू लगभग 2 आ गया सपोज करिए, क्योंकि 2 के चीज में दिख रहा। अब जो भी हो, हाँ वैसे भी देख लीजिए, x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, y का वैल्यू 2 लेते हैं, तो 1 + 2 = 3। ये हमारा ग्राफ जो है x की जगह पर 1 है, y की जगह पर 2 है, ये 3 हो गया। अब देखिए ये भी सेटिस्फाई होगा, 1 2, देखिए ये तो सेटिस्फाई हो गया, 1 2 हुआ। जब 1 2 हुआ तो हम लिख देंगे देयरफॉर फ्रॉम ग्राफ x = 1 और y = 2। यहाँ पे देखिए सेटिस्फाई x = 1 y = 2 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए तो x + y मीन्स 1 + 2, तो राइट साइड में हो गया और लेफ्ट साइड में 3 हो गया, राइट साइड में ऑलरेडी 3 है, तो LHS = RHS सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए 2 × 1, तो 2 तो ये हो गया, और y का वैल्यू 2 है, 5 × 2 10, तो ये हो गया 10 और 2 12 हो गया। तो इस तरह से हम ये चीज जो है ग्राफ इस तरह से ड्रा करते हैं। तो ये जो हमारा है, ये रहा है आपका ग्राफ का कॉन्सेप्ट, कि ग्राफ को हम कैसे जो है करेंगे, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे। अब अगले वीडियो में आपको जो एल्जेब्रिक मेथड है उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद तब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जब भी ये वीडियो को देखिए आप लोग कृपया एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि बगैर एंड तक देखे समझ में नहीं आएगा, और कॉन्सेप्ट को डीपली समझिए। अगर कॉन्सेप्ट आप लोग डीपली समझ रहे हैं तो क्वेश्चन अगर आपके सामने उस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं तो 50% क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है और कॉन्फिडेंस भी बना रहता है। इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट को जो अच्छी तरह समझना चाहिए। और इस हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने फ्रेंड सर्कल में जो है शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं क्लास 10th मैथ NCERT से रिलेटेड वो आप लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।